मगफिरत की दुआ हम करेंगे, रब्बे कायनात कबूल फरमाएगा। चूंकि मुहाजिरीन मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, अंसार मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, वले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमसे पहले जो लोग गुजर गए हैं ईमान के साथ उन्हें भी बख्श दे। ऐ बख्शिश की दुआ करने वालों, मगफिरत की दुआ करने वालों, आपका ये अमल ऐसा है जैसा कि कुरान ने बयान किया है, सहाबाए किराम ने ये दुआ की है, मुसलमानों ने रब की बारगाह में ये दुआ की है। अल्लाह तबारका व तआला ने इस दुआ को इतना पसंद फरमाया है, इतना पसंद फरमाया है कि रब्बे कायनात ने इस दुआ को कुरान की आयत बना करके कुरान में नाजिल फरमा दिया है, ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमान अपने लिए और अपने मरहुमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहे। एक हदीस पाक मुख्तसर आप समाअत फरमाएं। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी जो ये उम्मत है ये बख्शी जाने वाली उम्मत है, उम्मती उम्मतुल मग़फ़िरा, बख्शी जाने वाली उम्मत है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे होंगे, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, तदखुलु फी कुबूरिहा बिज़ुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। कुछ लोग ऐसे होंगे, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में जो गुनाह लेकर के कब्र में जाएंगे, तदखुलु फी कुबूरिहा बिज़ुनूबिहा, गुनाह लेकर के कब्र में दाखिल होंगे, मगर मामला ये होगा कि मैदाने महशर में जब वो आएंगे, रोज़े क़यामत परवरदिगारे आलम जब सबों को इकट्ठा फरमाएगा, आदम से ईदम तक जब सब के सब महशर में मौजूद होंगे, नबी इरशाद फरमाते हैं कि वही लोग जो गुनाह लेकर के कब्र में गए थे, तदखुलु फी कुबूरिहा बिज़ुनूबिहा, गुनाह लेकर के जो अपने कब्र में गए थे, अब जब हश्र में आएंगे, मैदाने महशर में वो इकट्ठा होंगे, मामला ये होगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा, इस हाल में वो अपनी कब्र से निकलेंगे कि उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा, बेगुनाह महशर में वो आएंगे। बहुत ताज्जुब की बात है, कब्र में नमाजें पढ़ी है नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, कोई इबादत की कब्र में नहीं किया, तो फिर गुनाह कहाँ गया, गुनाह माफ कैसे हो गया। नबी फरमाते हैं, महशर में आएंगे, बेगुनाह आएंगे, कब्र में गए थे गुनाह लेकर के, गुनाह कहाँ चले गए, तो वहाँ पहचानने वाले लोग होंगे, वहाँ जानने वाले लोग होंगे, महशर में एक दूसरे को लोग पहचानेंगे, ये हमारा कोई अपना है, पहचाना पहचानी तो वहाँ जरूर है, लेकिन लेन देन का मामला वहाँ पर नहीं होगा, है ना। कोई सोचेगा किसी को कुछ नेकियां दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी से नेकी ले लें, ऐसा वहां नहीं हो सकता है। पहचानेंगे ये फला शख्स है, ये गुनहगार था, गुनाह लेकर के कब्र में गया था, मगर मामला ये है कि महशर में आया है तो बेगुनाह आया है, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये इंसान गुनहगार कब्र में गया था, मगर महशर में आया है, बेगुनाह आया है, गुनाह कहाँ चला गया। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं, रब की बारगाह से आवाज आएगी, ए मेरे बंदो सुनो, अल्लाह तबारका व तआला ने इनके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, इनकी मगफिरत हो गई है। मौलाए कायनात मगफिरत कैसी हो गई, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, हज न किया, ज़कात नहीं दिया, कोई इबादत और रियासत कब्र में नहीं की, इसलिए कि फरमाने नबी है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मरता है अमल के सारे सिलसिले मुनक़ता हो जाते हैं। आज मामला क्या है कि बेगुनाह आया है तो रब की बारगाह से आवाज आएगी, नबी इरशाद फरमाते हैं, ले इस्तिग़फ़ार वलदिका वले इस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, इनके बाल बच्चों ने
इस्तिग़फ़ार वलदिका वलिल मुमिनीन, इनके बाल बच्चों की इस्तिग़फ़ार की वजह से, मग़फ़िरत की दुआ की वजह से, मोमिनों की दुआ की वजह से रब ने गुनाह को माफ़ कर दिया है। कितने अच्छे हैं वो लोग जो अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की महफ़िल सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, कुरान खानी करके, मिलाद खानी करके उनकी रूह को सवाब पहुंचा करके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये मग़फ़िरत की दुआ करना ये कोई नई इजाद नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, 200-500 साल की बात नहीं है, बल्कि कुरान में मौजूद है। और हम जो नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, ये नमाज़े जनाजा है क्या? ये भी तो एक मग़फ़िरत की मुकम्मल दुआ है, इसमें में दुआ ही दुआ हुआ करती है। इसलिए अपने मरहूमीन के नाम आप इसाले सवाब करें, सदक़े जारिया करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन हाँ, एक बात में चलते चलाते अर्ज कर देना चाहता हूँ, सिर्फ दिमाग में ये ना बसा लें कि हम मरेंगे, हमारे घर वाले कुरान खानी करेंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारे घर वाले बड़का जलसा कर देंगे, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। इस तरह का कोई मामला नहीं है, बल्कि बात यह है कि आपको नेक अमल दुनिया से करके जाना है, अच्छा अमल दुनिया से करके जाना है। ये लोग जो करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने आमाल का बदला जरूर मिलेगा। इसलिए आमाल को अच्छा कीजिए, नेक इंसान बनिए, दुनियावी खुराफातियों से बचने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से जलसे में आकर के अपने किरदार, अपने अमल और अपनी पहचान आप पेश कर रहे हैं किनारे खड़े होकर के, ऐसी पहचान पेश करने की कोशिश न कीजिए। उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए गैरत अगर दिल में रखते हैं तो बैठ करके उलमाए किराम के बयान को सुनने की कोशिश कीजिए। नेक इंसान बनिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। दुनिया की खुराफातियों से, झूठ से, चुगली से, गीबत से, हर तरह के हराम कार्यों से बचिए, मुकम्मल नमाजी बन जाइए। और जो मेरे नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है, सुन्नत दाढ़ी से चेहरे को सजा लीजिए, तमाम नबियों की सुन्नत है, जिसका छियाना हराम है, नाजायज है। इसलिए अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाइए और बेहतरीन इंसान बन करके, पक्का मुसलमान बन करके दुनिया से जाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप अगर नेक बन गए, आपकी दुनिया भी चमकती रहेगी, आखिरत भी चमकती रहेगी। रब की बारगाह में दुआ है, मौलाए कायनात हम सारे मुसलमानों को हुस्न अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।